हाँ तो मेरे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि 12th पास होते ही अपनी जॉब लग जाए, ग्रेजुएशन का वेट ना करना पड़े। मतलब 3-4 साल ग्रेजुएशन में बर्बाद करेंगे, करनी है ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं कि नहीं करनी, करेंगे, लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कितना बढ़िया मजा आएगा। आई बात समझे? तो मजा लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा, किस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, वो मैं बताना चाह रहा हूं। आई बात समझ में? क्लियर? तो देखो, अपने भारत के अंदर देखा जाए तो 12वीं पास करते गवर्नमेंट जॉब के एकदम से चटके चलते बच्चों को, उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन कौन सी गवर्नमेंट जॉब होती है 12वीं के बाद जिनकी आप तैयारी कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो उनकी तैयारी अगर करोगे तो ग्रेजुएशन के पहले जॉब लग जाएगी अपनी। तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे और पास हो जाओगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मम्मी हलवा बना रहे, हाँ सब में बटेगा, सब में नहीं बटेगा बेटा, पास हो गए तो। लेकिन पता तो चलेगी किस एग्जाम की तैयारी किसकी करे भैया। तो देखो, अपने भारत के अंदर एसएससी का नाम, हर व्यक्ति ने एसएससी का नाम सुना, सीधी बात तो ये है। लेकिन एसएससी कितने तरह के एग्जाम लेता है प्यारे बच्चों, इतने तरह के एग्जाम लेता है। ये सामने लिखे ना, ये सब एसएससी लेता है। अब इसमें वो एग्जाम भी ग्रेजुएट व्यक्ति दे सकता है, इसमें वो एग्जाम भी है जो 12वीं पास करके भी दे सकता है। ठीक है? 10वीं वाले भी कुछ एग्जाम। तो भैया हम 12वीं के बाद कौन सी दे सकते हैं वो बताओ। तो पहले ये देखो, एसएससी, जैसे एसएससी हो गया ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये सीजीएल लेता है। इनके सबके फुल फॉर्म भी लिखे हैं, आप चाहो तो रोक के देख सकते हो, बट अपने काम की नहीं है तो क्यों देखना। अपने काम की कौन सी वो मैं बताऊंगा। तुमने 12वीं पास करी है, तुम्हारे काम की कौन सी वो बताऊंगा। तो जैसे एसएससी सीजीएल होगा, एसएससी सीएचएसएल हो गया, जिसके बाद में एसएससी एमटीएस हो गया, जेईई हो गया, स्टेनो हो गया। तो ये सारे इस तरह के पूरे एग्जाम होते हैं। तो टोटल कितने एग्जाम आ गए यहाँ पे? 15 एग्जाम। ये लेता कौन? एसएससी। सेंट्रल लेवल के एग्जाम में अगर देखा जाए तो भारत का कोई भी बच्चा इसको दे सकता है। अब दे तो सकता है, लेकिन भैया हमारे पास तो ग्रेजुएशन ही नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएशन जब है ही नहीं अपने पास तो आफत करने से क्या मतलब। तो मैं आपको बहुत बेस्ट एकदम क्या चीजें बता रहा हूँ, इसमें से वो एग्जाम छांट के बता रहा हूँ जिनको आप दे सकते हो। और ये एसएससी के नहीं, मैं ऐसे आपको किसके बताऊंगा, रेलवे के भी बताऊंगा। ठीक है? तो 12th के बाद सिर्फ उनकी तैयारी करो, फालतू की तैयारी करनी नहीं है। जिस दिन ग्रेजुएट हो जाओ उस दिन इन सबकी कर लेना। अभी से सबकी क्यों करना है? आई बात समझ में? 3 साल तैयारी करे, एग्जाम ही देने को नहीं मिले तो मतलब ही क्या, जो पढ़ोगे वो भूल ही जाओगे। तो इसलिए उन्हीं एग्जाम की तैयारी करो जो आप दे सकते हो। तो 12th वाले सुनना मेरी बात, स्पेशली 12th वाले। ठीक है? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और प्राइवेट सेक्टर की भी एक अच्छी चीज बताऊंगा। इसके जस्ट बाद बताऊंगा। पहली बात मेरी सुनो कि 12th पास आउट स्टूडेंट, मतलब आपने मान लो कर लिया 12वीं पास भैया, अब क्या कर, मच्छर मारो, कोई मत कर। ठीक है? तो अब हमने कर लिया 12th पास। 12th पास करने के बाद क्या कर सकते हो आप? एसएससी के ये वाले एग्जाम जो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, मेन अच्छे एग्जाम मैंने लिख दिए। एसएससी 15-20 तरह के एग्जाम लेते हैं, उसमें से जो एग्जाम आप दे सकते हो, एसएससी सीएचएसएल ये जो है, ठीक है, ये दे सकते हो। जिसके बाद एसएससी एमटीएस, 12th पास आउट बंदा दे सकता है ये एग्जाम। तो आप अगर 12th पास आउट हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो इन सब में फॉर्म भरो। अगर मैथ अच्छा है तो सोने पे सुहागा, मैथ कमजोर है तो पढ़ लो, फिर ये हो सकता है। पढ़ पाओ तो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा। तो एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर दे सकते हो आप। ठीक है? जिसके बाद एसएससी जीडी, ये वाला नॉर्मली आप सुनते हो, इसमें से कुछ नाम सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। ठीक है? और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ये वाले जो एग्जाम है, आप ये पूरे एग्जाम दे सकते हो। कैसे? 12th के पास होता, मतलब 12th पास आउट होते ही। आई बात समझ में? ये दे सकते हो। और प्राइवेट सेक्टर वाले बच्चे मेरी बात सुनो इधर, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब की नहीं, उसके लिए एक सिस्टम बता रहा हूं मैं। ये आपने नाम सुना होगा, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्कूल के बारे में बेसिकली कॉलेज है, स्कूल उसके नाम के आगे लगा। ये क्या सिस्टम है भैया? अभी जिन लोगों ने 12th का एग्जाम दिया है, या फिर मान लो जिसने जेई नीट एडवांस और भी कुछ बहुत तरह के एक जगह इफर्ट मारे होंगे आपने, लेकिन उस एग्जाम में इफर्ट मारे तो अभी इफर्ट मारना बंद मत करो, एक इफर्ट और मारो। वो क्या करो, यहाँ पे इस कॉलेज का एक एग्जाम होने वाला है भैया। ठीक है? उस एग्जाम को आपको देना है, 1 जून को एग्जाम होने वाला। उस एग्जाम को देने के बाद होगा क्या भैया, अगर आप बीटेक करना चाहते हो बहुत ही तगड़े तरीके से, तो यहाँ पे बीटेक बहुत तगड़े तरीके से होगा। उसमें होगा क्या ये बताओ हमको, क्वालिटी बताओ, तो हम थोड़ा इंटरेस्टेड है। बिल्कुल मैं बताता हूँ क्वालिटी। यहाँ पे जैसे आप बीटेक करते हो मान लो, तो आप किस में कर सकते हो, जिसके बाद सीएस और एआई में कर सकते हो। एआई की डिमांड आज के टाइम पे कितनी है तुम खुद जानते हो अच्छे से। ठीक है? एआई क्या कर सकता है, वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। तो एआई और सीएस की फील्ड में बीटेक कर सकते हो आप। अब ये बीटेक जब आप कर लोगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको इसकी क्वालिटी क्या भैया, हम कर तो ले, लेकिन क्यों करें, कैसे करें, वो समझ में नहीं आ रहा। तो 1 जून को होगा इनका एग्जाम। ठीक है? उस एग्जाम को आपको देना है। अगर उस एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या होगा, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हो। बिल्कुल बहुत बेस्ट। लेकिन करे तो सही, वो सही है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन कर ले। लेकिन ऐसा क्या है जो यहीं से करें? यहाँ पे क्या होता है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है ना, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे मेंटोर करती है ये। और रही बात क्वालिटी की, तो देखो अभी रिसेंट का एक मुद्दा बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन एक स्टूडेंट की मैं क्वालिटी बता रहा हूँ यहाँ के स्टूडेंट की। ठीक है? जैसे अपना एक मानना आता है कि जॉब का क्या भैया, तो जॉब नॉर्मली कब लगती है, ग्रेजुएट होने के बाद में। लेकिन यहाँ का स्टूडेंट, एक रिसेंट का एक ही मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ के एक स्टूडेंट का भी हाल ही में क्या हुआ है, अभी हाल ही में गूगल कंपनी में क्या लगा है, इंटेंसिव लगा है, और वो भी पेड इंटेंसिव। आई बात समझ, स्टिपेंड 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ये स्टिपेंड लगा हुआ है जो फर्स्ट ईयर का बंदा है। जबकि नॉर्मली लोग बीटेक करने के बाद बेरोजगार घूमते, लेकिन यहाँ का फर्स्ट ईयर का बंदा क्या कर चुका है, जॉब ले चुका। और गूगल में आप सोचो उस बंदे का जीवन कैसा सेटल हो चुका है एकदम। आई बात समझ में? वो चीजें, तो ये सारी क्वालिटियां हैं। तो इस चीज की और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है और चाहता है कि अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा जो बीटेक करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ करना चाहिए आपको, इस यहाँ पे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। और अगर और डिटेल चाहिए तो आपको लिंक
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे फॉर्म फिल करना, एग्जाम देना चाहिए, एटलीस्ट आपको एग्जाम तो इसका देना चाहिए। अगर क्वालिफाई करते हो तो बीटेक करने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप अभी रजिस्टर्ड करते हो, लिंक पे दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके अगर रजिस्टर करते हो तो आपको क्या होगा, वहाँ पे स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। आई बात समझ में? ये जो कि इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जो लोग ग्रेजुएशन करना चाह रहे, साइंस वाले बच्चे स्पेशली, उनको मैं बताना चाह रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे भैया यार हमको तो क्या है, हमको तो वही करना, क्या बोलते गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, भले प्राइवेट जॉब में 1 करोड़ रुपए मिले, नहीं हमको गवर्नमेंट, हमारे पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब की करे। तो इधर आओ बेटा, गवर्नमेंट जॉब में क्या है फिर तुम्हारा सिस्टम, यहाँ की क्वालिटी में बता चुका हूँ, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आई दे रखी है। लेकिन कई का बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहा है, तो एसएससी के अंदर मैंने आपको 5 एग्जाम बताया जो 12th के बाद आप दे सकते हो, बिल्कुल। और मैथ अच्छा हो या मैथ पढ़ सकते हो तो ही देना, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो फॉर्म में पैसे बर्बाद करोगे, आईजी का कोई मतलब नहीं है, पापा के मतलब, सीधी बात, ठीक है भैया। अब यहाँ पे एक और आता है, क्या आता है, आरआरबी आता है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे के अंदर कौन सा होता है, रेलवे के अंदर भी एसएससी जैसे ही सिस्टम चलता है भैया। रेलवे भी क्या करता है, बहुत तरह के एग्जाम लेता है, लगभग 16 तरह के एग्जाम लेता है, लगभग, ठीक है, 1-2 और हो सकते हैं, लेकिन 16 तरह के लगभग एग्जाम लेता है। जिसमें क्या होता है, आरआरबी, एनटीपीसी, ये ग्रुप डी आता है, एएलपी आता है, जेई आता है, एसएससी आता है। ये सारे एग्जाम जो है आपने कभी शायद सुने भी नहीं हो, और बहुत सारे सुने भी होंगे। ये सारे कुछ एग्जाम जो हैं, जो अब यहाँ से हटके कहाँ पे चले गए हैं, ये एनटीपीसी में मिल गए हैं। आई बात समझ में? तो भैया ये सारे एग्जाम वो है जो एक 12th पास आउट बंदा कुछ दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। लेकिन इसमें से वो एग्जाम कौन से जो 12th पास आउट मतलब आप दे सकते हो, तो वो एग्जाम मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन से एग्जाम दे सकते हो। ये वाले जो एग्जाम है ना, यहाँ पे जो आपके निगाहों के सामने दिख रहे हैं, ये 4 एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल, याद रखना नॉन टेक्निकल। एनटीपीसी में 2 एनटीपीसी होते हैं यहाँ पे, एक ग्रेजुएट बंदों के लिए, एक 12th पास आउट के लिए। तो ये 12th पास आउट वाला, इनकी डिटेल अगर ज्यादा चाहिए आपको कि नहीं, हमको एक एग्जाम का डिटेल बताओ, एक वीडियो में सब बता नहीं सकता, वीडियो की जगह पिक्चर बन जाएगी, तो मतलब क्या बचेगा, 3 घंटे का वीडियो देखोगे कि आप नहीं देखोगे। अगर आपको एक एग्जाम की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, पर्याप्त कमेंट आते हैं और लगता है कि यार बच्चा सही में परेशान है तो मैं वीडियो बना दूं। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहला एग्जाम कौन सा हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी। दूसरा एग्जाम कौन सा हो गया भैया, आरआरबी ग्रुप डी, ये वाला एग्जाम, जिसके बाद में होता है आरआरबी एएलपी, और उसके बाद होता है जूनियर स्टेनोग्राफर। ये जो एग्जाम है ये आप कब दे सकते हो, ये आप 12th पास आउट स्टूडेंट दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको ये सारे एग्जाम जो है वो देने चाहिए। उसके अलावा कुछ एग्जाम, अभी घर नहीं जाना, अभी और वीडियो बच्चा देखो, इनके अलावा ये कौन से थे, ये एसएससी और आरआरबी, मतलब रेलवे और एसएससी वाले सेगमेंट की मैं बात कर रहा था कि इनके अंदर आप 12th पास आउट होने के बाद कौन से एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप में से कोई ऐसा बंदा है कि भैया इनके अलावा और कौन से दे सकते हैं, तो मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं कि ये वाले एग्जाम जो है ना, और ये वाले एग्जाम भी आप दे सकते हो। जैसे स्टेट पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स तो सारे स्टेट में होते हैं, जैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई से भी स्टेट का आप एग्जाम, स्टेट पुलिस का, ठीक है, जैसे कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो आप 12th पास आउट होते दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और आता है, क्या आता है, इसके अलावा इंडियन आर्मी सोल्जर, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम है जनरल ड्यूटी, मतलब जिसको आप बोलते क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी का जीडी का एग्जाम, जीडी का बोलते हैं ना, ये वाला। तो जिन लोगों का फिजिकल अच्छा वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं, फिजिकल मैथ नॉर्मल चीज अच्छी वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा इफर्ट नहीं मानने पड़ेंगे आपको। जिसके बाद क्या आता है भैया, इंडियन नेवी, ये वाला एग्जाम भी आप दे सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आता है, एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई, ये दोनों भी दे सकते हो। तो कुल मिला के मैंने आपको कितने एग्जाम बता दिए, 5, 4, 9 के बाद 10, 11, 12, 13। आप 12th पास आउट होते ही 13 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप 13 एग्जाम दे सकते हो। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जितने भी एग्जाम मैंने बताया ना, लगभग इनका सिलेबस लगभग सेम रहता है, कुछ मायनों में अलग रहता है, कुछ सब्जेक्ट अलग रहते हैं, लेकिन हाँ, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर किसी एग्जाम में इंग्लिश आता है तो ये चीजें लगभग होती है ना, लगभग सेम होती है। तो अगर मान लो कि आपने बेसिक सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जिसके अलावा अपना जीके जो होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जिनमें आता है उनके हिसाब से अगर ये बेसिक पढ़ लेते तो आप लगभग एग्जाम दे सकते हैं। और इसी आधार पे तो अपन देखते हैं कि एक बंदा जो एक एग्जाम निकालता है वो 5-5, 6 एग्जाम निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता? बेसिक सब्जेक्ट उसके कंप्लीट रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये वो सारे एग्जाम थे जो 12th के बाद आप दे सकते हो। आप में से कोई भी बंदा ऐसा हो कि नहीं भैया हमको मैथ सब्जेक्ट हमारा अच्छा, तो ऐसे एग्जाम बताओ जिसमें मैथ से ही आता हो, मैथ से ही आता हो, मतलब मैथ से ज्यादा आता हो, बाकी सब्जेक्ट कम आते हो। और कोई सा बंदा ऐसा जिसका मैथ कमजोर है तो वो भी कमेंट कर सकता है कि भैया ऐसे एग्जाम बताओ जिसमें मैथ बहुत कम या ना के बराबर आता हो, तो मैं दोनों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अगर 12th पास आउट हो चुके हो तो जो बंदा आपका भाई बहन कोई भी हो तो उसको ये वीडियो सेंड कर दिया जाए, ताकि उसको पता चल जाए कि अच्छा 12th के बाद वो एग्जाम दे सकता है। तो कृपया करके उसको सेंड कर दो, और उसको सेंड नहीं करना तो आप ही कर लो इनकी तैयारी, आप ही बन जाना अधिकारी।
ठीक है, आई बात समझ में। चलो तो कमेंट कर देना जो भी कोई दिक्कत हो, जो भी कोई मुद्दा हो। बाकी हाँ, वो जो मैंने आपको न्यूटन स्कूल का जो बताया ना, वो अगर आप एक बीटेक डिग्री बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और अच्छी जगह से करना चाहते हो, ऐसी जगह से जहां पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आके मेंटोर करती है, तो वहां से अगर आप करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और डिटेल आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी ले सकते हो। अपना दिमाग भी लगा लेना, थोड़ा सा वहां बातचीत कर लेना, क्या है सर, क्या समस्या, क्या नहीं है, सारी चीजें कर लेना। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो, जय हिंद, जय भारत।